बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इकबाल खान उज़ैर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की ये हमारी क्लास 11वीं जमात के लिए और आज का हमारा मौजू है सारा व दारा। और इस मौजू के फ़रोई मौज़ूआत जो हैं वो 8 है। मैं इन तमाम मौज़ूआत को आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान रखें। मैं जब फ़ारसी मतन पढ़ूँ तो आप ज़्यादा ध्यान रखें कि किस तरह से हर लफ्ज़ और हर हरफ को अदा किया जा रहा, तो आप भी उसी तरह कोशिश किया करें उन अल्फाज, उन जुमलों और उन हरूफ को अदा करने की। इससे पहले मैंने इस मौजू के 2 फ़रोई यानी सब टॉपिक्स पढ़ाए थे, लेकिन आज मैंने सोचा क्योंकि ये ज़ुबान आमोज़ी के हवाले से हैं, ज़ुबान सीखने के हवाले से एक अहम मौजू है, तो मैं इन 8 की 8 हकायतों को आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, आप जान सकें और आप भी फ़ारसी में छोटे छोटे जुमले जो है वो अदा कर सकें, वो बोल सकें और वो लिख सकें। मैं ये मतन आपके लिए पढ़ता हूँ और मतन के साथ ही मैं जो हकायत आती है, जैसे अव्वल हकायत, दोम, सेवम, पहली हकायत में पढ़ता हूँ तो उसका मतन आपको पढ़ाऊँगा, और फिर जब मैं दूसरा मतन पढ़ूँगा तो उसका माना आपको बताता हूँ। इसी तरह 8 जो मतन में पढ़ता हूँ तो उसके साथ साथ ही मैं इनके तराजुम भी आपको बताता चलता हूँ। सबसे अव्वल जो हमारा इसमें से सब टॉपिक है, यानी कि स्टोरी नंबर 1, और उन्वान है सारा व दारा। जंगे दबिस्तान राज़दन, दारा व सारा बिखाने बरगश्तन, पिदर बुज़ुर्ग बेदीदने सारा व दारा आमदे बूद। दारा व सारा बा पिदर बुज़ुर्ग बिगर्दिश रफ्तन। ये पहली स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है, और इसमें असल में ये कोशिश की जा रही है कि जो फ़ारसी सीखने वाले होते हैं, जो उनके इब्तिदाई मराइल होते हैं, तो वो छोटे छोटे हरूफ को मिला के जुमले कैसे बना सकते हैं और वो रोज़मर्रा की बातें किस तरह से कर सकते हैं। सारा एक लड़की का नाम है और दारा एक लड़के का नाम है। ये दोनों आपस में बहन भाई होते हैं, तो इन्हीं के बारे में ये बातें बताई गई हैं। जैसे कि पहला जुमला, जंगे दबिस्तान राज़दन। फ़ारसी में जंग कहते हैं घंटी को। अक्सर व बेशतर जो तालिब इल्म होते हैं वो अपने स्कूल से बाहर जो एक लोहे का टुकड़ा होता है, तो उसको जब किसी से मारते हैं, कूटते हैं, तो वो आवाज़ देता है, तो उसे जंग कहते हैं। जब क्लासेस शुरू हो जाती है, मॉर्निंग असेंबली के बाद जब क्लासेस शुरू हो जाती है, तो फिर पहली क्लास, जैसे कि एक टाइम रखा होता है 20 मिनट, 30 मिनट या 45 या 50 मिनट एक क्लास के लिए, तो वो वक़्त गुज़रने के बाद तो बाहर से जो स्कूल में जो पियोन वाला स्टाफ होता है, तो वो उस घंटी को बजाते हैं, और उससे जो है जो उस्ताद, जो मुदर्रिस अपने क्लास में होता है, उसे पता चलता है कि मेरी क्लास इख्तिताम पजीर हुई है और जो नई क्लास का आगाज़ हुआ है। दबिस्तान कहते हैं स्कूल को, प्राइमरी स्कूल को, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो दबिस्तान प्राइमरी स्कूल को कहते हैं। और जो उससे बड़ा स्कूल होता है, जिसमें फिर 8वीं से लेके 12th तक जो तलबा होते हैं, तो उसे दबीरिस्तान कहते हैं। और इसी तरह फिर जो कॉलेज आता है तो उसको दानिशकदा कहते हैं, और फिर जब यूनिवर्सिटी आती है तो उसको दानिशगाह कहते हैं। अब यहाँ पे जंग दबिस्तान राज़दन, स्कूल की घंटी बजा दी गई। स्कूल की घंटी बजाई गई, यानी कि जो स्कूल में घंटी लगी थी तो वो बजाई गई। दारा व सारा बिखाने बारगश्तन,
दारा और सारा अपने घर वापस लौटे। खाना कहते हैं घर को, और बरगश्तन वापस लौटना। दारा व सारा अपने घर वापस लौटे। पिदर बुज़र्ग बदीद ने सारा व दारा आमदे बूद। पिदर बुज़र्ग दादाजी को कहते हैं, जो हमारे वालिद का बाप होता है, यानी कि बाप का बाप होता है, तो उसे दादाजी कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ग्रैंड फादर कहते हैं और उर्दू में दादाजी कहते हैं। और इसी तरह जो माँ का बाप होता है तो उसे हम उर्दू में नाना कहते हैं। और फ़ारसी में दोनों, चाहे बाप का वालिद हो या माँ का वालिद हो, तो दोनों को पिदर बुज़र्ग ही कहते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है पिदर बुज़र्ग बदीद ने सारा व दारा आमदे बूद। दादाजी सारा और दारा को देखने आए थे। दारा व सारा ब पिदर बुज़र्ग बिगार्दिश रफ्तन। दारा और सारा अपने दादाजी के साथ सफ़र पे चले, सफ़र पे गए। गर्दिश घूमने को कहते हैं, घूमने चले। और इसी तरह से फिर दूसरी हकायत, छोटी सी हकायत है, उसका आगाज़ हुआ चलता है। दारा व सारा ताशब गर्दिश करदन पिदर बुज़र्ग अज बाजार बराए दारा व सारा असबाब बाजी खरीद। बराए दारा एक तूफ़ान खरीद, बराए सारा एक तूप खरीद। सारा व दारा बा पिदर बुज़र्ग बेखाने बरगश्तन। दारा और सारा रात देर तक घूमते रहे। दारा व सारा ताशब गर्दिश करदन, यानी रात तक, यानी देर तक घूमते रहे। पिदर बुज़र्ग अज बाजार बराए दारा व सारा असबाब बाजी खरीद। दादाजी ने बाजार से, बाजार ही कहते हैं उर्दू में, बराए यानी बच्चों के लिए, और बच्चे कौन है? दारा और सारा। असबाब बाजी खरीद, असबाब कहते हैं चीज़ें और बाजी कहते हैं खेलने की चीज़ें। दादाजी ने बाज़ार से बच्चों के लिए खेलने की चीज़ें खरीदी थीं। बराए दारा एक तूफ़ान खरीद, और दारा के लिए एक पिस्तौल खरीदा था। बराए सारा एक तूप खरीद, और सारा के लिए एक बॉल खरीदी थी। तूप कहते हैं बॉल को। सारा व दारा बा पिदर बुज़र्ग बिखाने बरगश्तन। और फिर कहते हैं, यानी ये असबाब बाजी, ये खेलने की चीज़ें खरीद के, पिस्तौल और गेंद, खेल बाल खरीद के, ये वापस अपने दादाजी के साथ घर लौटे। और इसी तरह से ये दूसरी हकायत इख्तिताम हुई। अब तीसरी हकायत का आगाज़ हुआ चलता है। सारा व दारा बे मादर कुमक मी कुनन। सारा सुफरे रब उताक मी आवरद। दारा बुशकाब काशुग रब उताक मी आवरद। सारा कंदान रापुर अज कन मी कुनत। और तीसरी हकायत में हमें यह बताया जा रहा है, सारा व दारा, यानी सारा और दारा बिमादर अपनी माँ को, कुमक मी कुनन, कुमक कहते हैं हेल्प करने को, मदद करने को। सारा और दारा अपनी वालिदा की मदद करते हैं। सारा सुफरे रब उताक में आवरद। सारा ये हेल्प करती है अपनी वालिदा की कि वो, सुफरा कहते हैं ये दस्तरखान को, तो दस्तरखान अपने वालिदा के लिए कमरे में लाती हैं। उताक कहते हैं कमरे को। दारा बुशकाब काशुगराब उताक मी आवरद। और दारा जो है वो प्लेटें, बुशकाब कहते हैं प्लेट को। और यहाँ पे जब ये जो बुशकाब है वाहिद है, लेकिन जब हम यहाँ पे ये जुमला इस्तेमाल करें कि वो लाता है कमरे में, तो यानी कि वो कमरे में जब लाता है, माँ की मदद करता है, तो वो खालिस अपने लिए नहीं लाता, बल्कि वो अपने लिए, बहन के लिए और अपने दूसरे जो उसके वालिद हैं उसके लिए भी लाते हैं।
دارا بشکاب و کاشوگ راب اتاگ می آورد. دارا پلیٹ اور چمچے، کاشوگ کہتے ہیں چمچے، کمرے میں لاتا ہے. سارا کندان را پور از کند می کنند. اور جو باول ہوتی ہے کندان، اسے باول کہتے ہیں. سارا باول کو، را کو، پور ایز کند می کند، شیرینی سے بھر دیتی ہے. وہ باول کو شیرینی سے بھر دیتی ہے. ایرانیوں میں ایک چیز ہے، ایک میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ باتیں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ جب جیسے ہم یہاں پہ لپٹن چائے پیتے ہیں اور ہم جو شوگر ہوتا ہے، چینی جو ہوتی ہے، ہم اس کو ابالتے وقت ہی جب ہم لپٹن چائے ابالتے ہیں تو اسی میں چینی ڈالتے ہیں. لیکن ایرانیوں کی عادت ہے کہ وہ چینی کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں رکھتے ہیں اور پھر وہ منہ میں رکھتے ہیں، اور جو لپٹن چائے ہوتی ہے بغیر چینی کے، تو اس کو پی کے اس گونٹ کو جہاں پہ وہ ڈلی رکھتے ہیں منہ میں، اس کی طرف لے کے پھر وہ اپنے پیٹ میں لے جاتے ہیں، اسے اگل دیتے ہیں. تو یہ ان کی عادت ہے. اور دوسری یہ چیز کہ جب بھی وہ کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ شیرینی، مٹھائی، سویٹس رکھتے ہیں اور وہ بھی کھا لیتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دارا جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی مدد کرتا ہے اور کمرے میں ماں کی ہیلپنگ میں پلیٹیں اور چمچے لاتا ہے. اور سارا جو ہوتی ہے وہ اپنی ماں کی ہیلپ اس طرح کرتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تو دسترخواں اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے باول لاتی ہے اور اس میں شیرینی بھر دیتی ہے. اسی کے ساتھ یہ چھوٹی سی حکایت اختتام ہوئی. اب آپ کی سکرین پہ ایک اور حکایت نظر آ رہی ہے، یعنی چوتھی حکایت، اور اس میں کہا جا رہا ہے سارا و دارا خواہر و برادر ہستن. سارا اور دارا بہن اور بائی ہیں. خواہر کہتے ہیں بہن کو اور برادر کہتے ہیں بائی کو. انہا باہم دبستان می روند، وہ اکٹھا اسکول جاتے ہیں. انہا در دبستان درس می خوانند، وہ اسکول جا کے سبق پڑھتے ہیں. بالکل اسکول جا کے سبق ہی پڑھا جاتا ہے. ان خواہر و برادر خوب درس می خوانند، اور یہ بہن بھائی بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ چوتھی حکایت اختتام پذیر ہوئی. اب پانچویں حکایت کا آغاز ہوا چلا ہے، تو میں پانچویں حکایت آپ کے لیے پڑھتا ہوں. سارا شاگرد کلاس اول است. سارا پہلی کلاس کی، پہلے درجے کی طالبہ ہے. شاگرد کہتے ہیں طالب علم کو، اور جب خاتون ہو یا فیمیل جینڈر ہو تو اس کے لیے ہم طالب نہیں کہیں گے بلکہ طالبہ کہیں گے. سارا شاگرد کلاس اول است. سارا جو ہے اول درجے کی طالبہ ہے. دارا شاگرد کلاس دوم است، اور دارا دوسری کلاس کا طالب علم ہے. یعنی اس کا مطلب دارا بڑا بھائی ہے اور سارا جو ہے اس کی چھوٹی بہن ہے. سارا در کلاس اول درس می خواند. سارا پہلی کلاس میں سبق پڑھتی ہیں. دارا در کلاس دوم درس می خواند، اور دارا دوسری درجے کی کلاس میں سبق پڑھتا ہے. ان خواہر و برادر بچے ہائی خوبی ہستن، یہ بہن بھائی بہت ہی اچھے بچے ہیں. بچے ہائی خوبی را ہم دوست دارن، اور اچھے بچوں کو سبھی پسند کرتے ہیں. اب اسی طرح سے اس حکایت کا اختتام ہوا چلا ہے. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں چھٹی حکایت. میں آغاز کرتا ہوں. در خانہ سارا و دارا یک درخت است. سارا اور دارا کے گھر میں، لیکن یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ دھیان رکھیے، در کہتے ہیں ان، لیکن گھر میں مکان نہیں ہوتا بلکہ گھر کے پاس ہوگا، تو اسی لیے یہاں پہ لکھنے والے نے در استعمال کیا ہے، یعنی کہ وہ اس کے کلوز ہے. در خانہ سارا و دارا یک درخت است. سارا اور دارا کے گھر کے نزدیک ایک درخت ہے، ایک ٹری ہے. روئی ان درخت کنجش کہا لانے دارن. کنجش کا چڑیوں کو کہتے ہیں، سپیروز کو کہتے ہیں، اور لانا یا لانے ہم اگر کہیں تو یہ کہتے ہیں نیسٹ کو، گھونسلہ. اور اس درخت کے نزدیک اور اس درخت کے اوپر چڑیوں کا ایک گھونسلہ ہے. سارا و دارا کنجش کہا را اذیت نمی کند. اور سارا اور دارا چڑیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، نقصان نہیں پہنچاتے.
अनहा नमी गुजारन कसी कुंजिश कहारा अजियत कुनन, और वो ये नहीं चाहते और उनको ये पसंद भी नहीं कि वो किसी भी चिड़िया को तकलीफ पहुँचाएँ। इसी के साथ ये हकायत भी ख़त्म। हम 7वीं हकायत पे पहुँचे हैं और आपकी स्क्रीन पे अभी 7वीं हकायत नज़र आ रही है। दारा व सारा जूद अज ख्वाब बेदार में शवन, दारा और सारा बहुत जल्द नींद से उठते हैं, यानी सुबह सवेरे उठते हैं। अना दस्तो सूरत खुद रब आबो साबुन मिशुयन, वो अपने हाथों, अपनी सूरत कहते हैं शक्ल को, चेहरे को, वो अपने हाथ अपनी शक्ल साबुन से और पानी से धोते हैं। हर एक अज अनहा मिसवाक के मखसूस भी खुद दारद, मिसवाक कहते हैं जो हम दांतों पे मलते हैं, और लेकिन मिसवाक फारसी में उर्फ आम में ब्रश को कहते हैं, जो हमारा टूथ ब्रश होता है उसी को कहते हैं। तो इन कहते हैं कि हर एक अज अनहा, इन दो बहन भाइयों में हर एक का मिसवाक मखसूस भी खुद दारद, अपना अपना मिसवाक है, अपना अपना टूथ ब्रश है। बा मिसवाक के मखसूस भी खुद दंदान हारा मिसवाक मी कुनत, और ये अपने अपने मिसवाक से अपने दांत साफ करते हैं। सुबह उठते हैं, हाथ और चेहरा धोते हैं और फिर अपने अपने टूथ ब्रश से मिसवाक करते हैं। और इसी के साथ 7वीं हकायत भी इख्तिताम पजीर हुई। अब हम 8वीं यानी जो आखिरी हकायत है उसकी तरफ रुख करते हैं। मैं आगाज़ करता हूँ। दारा व सारा सुब जूद अज ख्वाब बेदार मिशन, फिर से कहा जा रहा है दारा और सारा सुब यानी सुबह, जूद अज जल्दी से, ख्वाब बेदार मिशन नींद से उठते हैं। हर रोज सुबह दस्तो सूरत खुद रब आबो साबुन मिशुयन, और फिर से कहा जा रहा है कि वो हर दिन जब उठते हैं जागते हैं तो आब यानी पानी और साबुन से यानी जो सोप होती है उससे अपने हाथ और चेहरे को धोते हैं। दंदान हमारा मिसवाक में कुनत, और अपने दांतों को भी मिसवाक करते हैं। दस्तो सूरत रबा हौले खुशक में कुनत, और यहाँ पे एक अच्छी बात समझने के लिए, जो टॉल होती है, तौलिया जो हम फारसी उर्दू में कहते हैं उसको हम फारसी में हौले कहते हैं, यानी कि वो फिर अपने हाथ और चेहरे को तौलिया से साफ करते हैं, खुशक करते हैं। लिबास में पूशन, और फिर कपड़े पहनते हैं। सुबहाने में खुरन, और फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं। और फिर क्या कहा जा रहा है, वह दबिस्तान मीरवन, और फिर स्कूल चलते हैं। तो ये जो छोटी छोटी 8 हकायतें हैं ये इसलिए हैं कि आप जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बातें करते हैं, छोटे बच्चे बातें करते हैं, तो वो हमें सिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 8 की 8 हकायतें समझ आई होंगी। और इसका फ़ायदा ये भी है कि वीडियो बना के मैं जो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, इसका ये फ़ायदा है आपको कि कहीं पे अगर आपको समझ नहीं आता तो आप बैक करके उसको फिर समझ सकते हैं। और आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ आपकी स्क्रीन पे सारा कुछ अवेलेबल हो, आपको किताब की भी ज़रूरत ना पड़ जाए, तो वो भी आपकी स्क्रीन पे होता है। आप बैक करके आराम से या कभी कभार पॉज करके वीडियो रोक करके दोबारा देख सकते हैं कि क्या ज़ाहिर हो रहा है, क्या सबक ज़ाहिर हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, वो भी आपके लिए ज़ाहिर होता रहता है, तो उसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। और साथ ही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट किया करें, अपने सवाल डाला करें, अपना जो आप समझते हैं और फिर जो समझ के आप वो बयान किया करें कमेंट में, और लाइक किया करें, और साथ में शेयर किया करें दोस्तों के साथ। और दूसरी ये चीज़, अपने जो अगर आपको कहीं पे कोई मुश्किल है, टॉपिक है, तो मुझे कहा करें, मैं मेल भी देता हूँ, मेल मुझे किया करें, कमेंट किया करें, उसमें कहा करें कि इस पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखें, मेरा और मेरी चैनल का भी ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।